फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया अपना यस्टरडे टॉप, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट अपना और कवर कर लिया था यस्टरडे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू सर्विंग। सर्विंग की डेफिनेशन बताई थी कि ये साइंस या फिर आर्ट है जिसमें डिटरमाइनिंग दी रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स above, on और beneath the अर्थ सरफेस। मीन्स अगर मैं अर्थ सरफेस को स्पेरिकल मानूं तो एक वन पॉइंट सिचुएशन अबव द सरफेस ए, सेकेंड पॉइंट बी एंड थर्ड पॉइंट सी। अब करस्पॉन्डिंग अगर मैं बी पॉइंट को क्या मानूं अपना रेफरेंस पॉइंट, तो बी पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं एक टेंजेंट। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अर्थ के किसी पॉइंट पे सरफेस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो जो प्लेन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसका वर्टिकल प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन बताएगा? कल बताया था ना कि वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करना है या फिर किसी प्लेन को वर्टिकली ओरिएंटेड करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको? Am I audible to all of you? Yes. Yes, पृथ्वी। सर अर्थ की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से मतलब उसको उसके साथ कल में लेके कल एक बताया था ना कि अगर वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, प्लम बॉब लेते हैं और या फिर स्ट्रिंग्स जिसमें मेटल। अच्छा सर वो थियोडोलाइट वगैरह सब यूज करके उनकी वजह से थोड़ेलाइट प्लम्बो नहीं, वो आपने देखा नहीं कि जहां पे वॉल कंस्ट्रक्टेड होती है तो वहां पे अगर हाँ वर्टिकली या सर फिर वो एक प्लम्बो यूज करते हैं वो मतलब स्टेट है या नहीं है उसको हाँ स्ट्रेट वॉल है कि को नहीं, देखने के तो लिए। अगर हाँ आपके पास फील्ड में अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज द स्टोन एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स डायरेक्टली वर्टिकली यहाँ हैंग आउट करो। और जिस डायरेक्शन में विदाउट एनी अफेक्टिंग विंड और एक्सपोजर कंडीशन, अगर विंड रहेगी तो कुछ इंक्लाइन पोर्शन होगा। तो अगर बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये क्या है, अर्थ की सरफेस है ना, हम्म, अर्थ सरफेस। ओके, देन इस अर्थ सरफेस में मेरे को अगर वर्टिकली ड्रॉ करना है तो कुछ क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्लम बॉब उस पोजीशन पे वर्टिकली ड्रॉ, ये वर्टिकल लाइन है। ओके, देन डिटरमाइन दी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव मींस फर्स्ट आपको किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, प्लेन हो सकता है, लाइन हो सकता है, तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस चाहिए फर्स्ट। तो मैंने लेट्स अज्यूम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रेफरेंस मान लिया, तो बी पॉइंट का एलिवेशन हो जाएगा 0, लेट्स अज्यूम मीटर। देन ए पॉइंट क्या है, अबव दी अर्थ सरफेस, लेट्स अज्यूम ए पॉइंट आपका है 10 मीटर। ओके, तो इसका एलिवेशन कितना हुआ करस्पॉन्डिंग टू रिलेटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन, कितना हो जाएगा 10 मीटर। देन सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है बीनीथ दी अंडरनीथ ऑफ दी अर्थ सरफेस, मींस कि अर्थ की कोर पे अगर जाते हो, और ये किसके लिए पर्पज हो रहा है, माइंस के लिए या फिर आपके ड्रिलिंग पर्पज, रिजर्वोयर लोकेशन, तो वो बीनीथ दी अर्थ सरफेस है। तो इस पॉइंट को अगर मैं अज्यूम करूं नेगेटिव में तो ये लेट्स अज्यूम 12 मीटर, तो सी पॉइंट इक्वल टू -12 मीटर। दैट मीन्स कि सी पॉइंट्स is located 12 meter below the horizontal plane या अर्थ सरफेस, है ना, नेगेटिव मीन्स। और ये जो
ये तो हो गया, आपको रिलेटिव पोजीशन निकाल दिया। अब सेकंड आता है दूसरा एस्पेक्ट, लोकेटिंग द पॉइंट्स इन द फील्ड। कैसे? वंस अगर आपको, ये है आपकी ग्राउंड सरफेस और ये है आपकी, मान लो लेट्स अज्यूम क्रूड ऑयल की पाइपलाइन, ओके, एंड ये सेंटर लाइन पाइप की, और लेट्स अज्यूम ये है लोकेशन आपकी बाड़मेर, ओके। देन इस पाइपलाइन का जो अंडरनीथ जो डेप्थ ऑफ पाइपलाइन होगी वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है अपन ने, वो कैलकुलेट कर रखी है 1.5 मीटर, और डायमीटर ऑफ होल डी इक्वल टू 1 मीटर, ओके। देन फर्स्ट ये है आपकी ग्राउंड सरफेस। अब ग्राउंड सरफेस से आपको पाइप का लोकेशन देना है, ओके, क्योंकि लोकेटिंग कर रहे हैं ना अपन इस जो ये जो डॉक्यूमेंट्री या फिर आपका प्लान जो था, इसको अपन क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। तो एग्जीक्यूट करते वक्त देखो ये क्या है, सेंटर लाइन। तो कौन बताएगा ग्राउंड सरफेस से सेंटर लाइन की डिस्टेंस कितनी रखनी है अपने को? कौन बताएगा आप में से? यस रौनक, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Now you are audible to me. तो ये वन साइड ही, अगर वन साइड ही लेना है तो मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा फिर। नहीं सर, इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं लेफ्ट करके वापस आया सर। ओके, तो ये वाली मैं प्रॉब्लम वापस रिपीट कर देता हूँ। सचिन अभी ऐड हुआ है। पृथ्वी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir, you are audible. ओके, तो माई साइड नेटवर्क प्रॉब्लम, नॉट योर साइड। आई थिंक इंडिविजुअल जिसकी नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी वो उसको तो नॉर्मली नॉर्मली देखो, ये फर्स्ट देखो यहाँ पे सर्विंग को डेफिनेशन में ये जो टर्म्स जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, एग्जाम के टाइम में ये डेफिनेशन रट के जाओगे, फिर उसके बाद में कुछ पोजीशन, कुछ मान लो वर्ड्स मिस कर दिया तो अपनी खुद की बना के जाओगे। एक्चुअल में क्या, सर्विंग को डिफाइन करने का तरीका है कि ये साइंस या आर्ट है ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट लाइन को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये है आपकी अर्थ सरफेस, ओके। ये है आपकी, मान लो अर्थ सरफेस का मैं कोई एक पार्ट ले रहा हूं। लेट्स अज्यूम अर्थ सरफेस का ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ओके। इस पार्ट में इस पॉइंट पे अगर मुझे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? कौन बताएगा आप में से? सर सिंपली इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक तो वो इस या पॉइंट पे एक प्लेन हो जाएगा। तो सिंपली अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये है आपकी क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। अब लेट्स अज्यूम 3 पॉइंट से ए बी सी। ए पॉइंट अबोव दी, फर्स्ट लाइन देखो, अबोव दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अबो है लोकेटेड, उसका एलिवेशन है 10 मीटर। बी पॉइंट जो है वो ऑन दी अर्थ सरफेस, एंड सी पॉइंट जो है वो बीनीथ दी अर्थ सरफेस। तो मोस्टली पेट्रोलियम के लिए आपके लिए जो सी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली
जो एक्सप्लोरेशन वर्क होता है, ड्रिलिंग या फिर क्रूड ऑयल का रिजर्वोयर लोकेशन, उसका कंटूर्स मैप, वो सारे अंडरनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। ड्रिलिंग हो गया। तो सी, ए, बी और सी, इनकी अगर रिलेटिव पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि मेजरमेंट मेजर करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स की लोकेशन आ गई तीनों पॉइंट की। देन ये पॉइंट्स तो आपने फील्ड में मेजर किया। देन लोकेटिंग द पॉइंट्स इन द फील्ड। ये सेकंड डेफिनेशन क्या बता रहा हूं मैं। लेट्स अज्यूम एक पाइपलाइन है क्रूड ऑयल की, उसका डायामीटर है 1 मीटर। देन इसकी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से अंडरनीथ, मतलब इसकी सतह से, यहां से इस सरफेस से आपको क्या करना है, ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे जाना है, सेंटर लाइन 1.5। ओके, तो अब आपको क्या करना है, बाय द हेल्प यस ऑफ सर्विंग, बाय द हेल्प ऑफ सर्विंग या फिर बाय द हेल्प ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, अब आपको बाय द हेल्प ऑफ सर्विंग और सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, अब आपको फर्स्ट लोकेट किया मैंने क्या, सेंटर लाइन। तो पाइपलाइन की सेंटर लाइन है 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ओके, देन अब मेरे को कौन बताएगा कि बॉटम सरफेस ऑफ द पाइपलाइन कितनी डिस्टेंस रहेगी ग्राउंड सरफेस से। 2 मीटर सर, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो 2 मीटर। यस यस। क्योंकि डायमीटर कितना है 0.5, सॉरी डायमीटर 1 मीटर, रेडियस कितना होगा 0.5 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 2.0 मीटर। मींस अब आपको क्या करना है, ऑन फील्ड अगर पाइपलाइन लेआउट करना है तो आपको 2 मीटर डेप्थ तक एक्सकेवेट करना है ना। अगर 2 मीटर तक आप एक्सकेवेट नहीं करोगे तो पाइप का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लोकेटिंग दी पॉइंट्स इन दी फील्ड। ओके, दोनों समझ में आने चाहिए। पहला रिलेटिव पोजीशन निकाल सकते हो, सेकंड लोकेटिंग दी पॉइंट्स इन दी फील्ड। इसके अलावा सर्विंग का कुछ काम नहीं है। यही यही अब इसके एप्लीकेशन क्या है, आप मैप बना सकते हो, प्लान बना सकते हो, फील्ड में सेटिंग आउट वर्क कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, और कंटूर ड्रॉ कर सकते हो, रिजर्वोयर कंटूर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन रहेगी। ओके, अब ये जो तीनों जो प्रोसेस बताया था इससे बियॉन्ड, पहले तीन जो प्रोसेस बताया था कैसे अपन प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट है आपका टेकिंग ए जनरल व्यू। ये जनरल व्यू आता है कि जिस पर्टिकुलर साइट पे या फिर जिस पर्टिकुलर लैंड या फिर जिस एरिया ऑफ कंसीडर या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको रेकी करना मींस रिकॉग्नाइज, स्टडी करना। मतलब ब्रीफली वहां गए, साइट विजिट की और वहां पे कुछ डिटेल जो है साइट्स की वो कलेक्ट कर ली। ओके, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स। ये पॉइंट है आपका बाय द हेल्प ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विंग मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन एंड साइज ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट ऑन द लैंड, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट हो या फिर आर्टिफिशियली या मैन मेड फीचर्स होनी चाहिए, उसके मेजरमेंट कलेक्ट करते हैं। देन फाइनल मेजरमेंट जो डेटा कलेक्शन किया है उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। प्रेजेंटेशन यू कैन डेटा सीट बना सकते हो, यू कैन रिटर्न रिपोर्ट बना सकते हो, सर्वे रिपोर्ट्स बनती है, या फिर ड्राइंग्स बना सकते हो, फॉर लैंड सर्विंग मैप्स बना सकते हो, प्लान बना सकते हो किसी भी लैंड का, या फिर एरिया ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, देन ये जो टोटल 3 जो स्टेप्स थे उसको 5 सब फेजेस में डाला है कि फर्स्ट डिसीजन मेकिंग, कि आपको सर्वे कौन सा यूज करना है। जस्ट इस टॉपिक के बाद में आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जैसे कैसे
ये तो है आपकी सिंपल लैंड प्लेन, बट इस प्लेन लैंड में क्या हुआ कि ये पोर्शन जो है वो कवर कर रहा है किसमें, वाटर। वाटर पॉन्ड है, तो ये जो लैंड अवेलेबल है आपके पास में और इसमें वाटर है, तो सर्विंग मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। ये जस्ट मैं इस पॉइंट को वापस रिवर्स रिवर्स बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग के बाद में ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन। फील्ड वर्क के लिए ना फील्ड बुक्स भी आती है, आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो फील्ड बुक्स आपको लानी पड़ेगी परचेज करके। उसमें चैनेज की तरफ से आपको क्या करना पड़ता है, डेटा फिलअप करना होता है। फिर उस डेटा कलेक्ट को कंप्यूटिंग करना पड़ेगा, डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। जस्ट कैसे कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्योमेट्री में अगर मैं बोलूं इस कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट्स के ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10 5, ओके, और इस पॉइंट के 20 और 15। ये तो फील्ड में डेटा कलेक्ट किया, बट कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ए बी। कौन बताएगा आप में से कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? जनरली 12th और 10th में आपने पढ़ा होगा ना। Yes sir, x2 distance minus formula. x1 और y2। हाँ, x2 माइनस x1, और ये ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे ना, है ना। तो थर्ड पॉइंट जो है वो बोल रहा है कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग जो है वो आप क्या करते हो ऑफिस में या फिर लोकेटेड जहां पहले से लोकेशन यूजेबल फॉर्म होना चाहिए। देन फाइनल जो रिजल्ट है यू कैन मैपिंग और डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्लॉटिंग द डेटा टू प्रोड्यूस ए मैप प्लॉट चार्ट इन प्रॉपर फॉर्म। अब आते हैं कि फिफ्थ पॉइंट है आपका स्टैक आउट, लोकेटिंग एंड स्टेबलाइज मॉन्यूमेंट्स और स्टैक इन प्रॉपर लोकेशन इन दी फील्ड। ये है आपका रिवर्स पोजीशन कि जो डेटा कैलकुलेशन कर लिया आपने और फाइनल आपको फर्स्ट जस्ट एग्जांपल, ये आपका प्लॉट है या फिर प्लान। लेट्स अज्यूम साइट ए, साइट ए पे ये स्ट्रेट आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और साउथ, है ना। ओके, देन अगर मैं इसको लोकेट करूं तो मेरे को कौन बताएगा कि ये जो लाइन है, जस्ट अज्यूम मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं कि मुझे इस प्लॉट ये कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि ये है आपका नॉर्थ स्टेट, है ना, ओके। देन अब आपको कितना ट्रेवल करना है, आपको ट्रेवल करना है नॉर्थ से लगभग 345, ओके। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करनी है,
अब एंगल कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है कौन बताएगा? विजिबल? ये जो कंपास है वे विजिबल हो रहा है आपको? यस सर, विजिबल है। तो हाउ मेनी डिग्री एंगल इन डिग्री? बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन ये 350 में 349. ओके ओके, मैं जस्ट इसको और लार्ज कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लियर विजिबल? यस 349, sir. ये अभी एंगल कौन सा रीड आउट कर रहा है? ये है आपका नॉर्थ। और अब आपको क्या करना है, एक प्लॉट की जस्ट ये लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके, ये प्लॉट की लाइन है ना। देन अब आप एंगल कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये 49. 349 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 11। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा? अरे टोटल 360 होता है ना। यस सर 11 हो जाएगा। हाँ, तो मींस कि अगर आपको उस पॉइंट पे, मींस ये पॉइंट क्या है आपका पैलेस, इस पैलेस से अगर आपको लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज 11 डिग्री, तो फर्स्ट नॉर्थ से उस लाइन का एंगल मेजरमेंट करते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये एंगुलर मेजरमेंट में आता है ना। बाय द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, कंपास, बहुत सारे सर्विंग इंस्ट्रूमेंट जो है, टोटल स्टेशन, यू कैन मेजर दी हॉरिजॉन्टल एंगल। तो मींस अब आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन मेजर कर लेता हूं तो मुझे नॉर्थ से 11 डिग्री वेस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में 11 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो ओरिएंटेशन होगा इस प्लॉट का, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग। इसमें बेसिकली क्या है कि दो ही ऑब्जेक्ट है इसके। फर्स्ट जो प्लान और मैपिंग जो आप करते हो तो वो डेटा कलेक्शन से, सेकंड टू सेटिंग आउट दी वर्क, कि आपको सेटिंग आउट दी वर्क कैसे करना है। ये जो डायग्राम है वो विजिबल है आपको? यस पृथ्वी? हाँ सर, दिख रहा है विजुअल। ओके, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग्स है उसका प्लान जो ड्रॉ किया है बाय द हेल्प ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स करने के बाद में डेटा कलेक्शन हुआ, डेटा कलेक्शन को फाइनली ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। सेकंड, अगर प्लान आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो स्केल क्या लेना पड़ेगा आपको? स्मॉल, है ना। जो स्केल है, मींस स्केल का मतलब कैसे कि ये है आपकी एक्चुअल फील्ड कंडीशन, ये साइज है 100 फीट और ये है आपकी 120 फीट, है ना। ये है आपका एक्चुअल ग्राउंड। और अगर इसको A4 पेज या फिर आपकी ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है तो एक स्केल लेना पड़ेगा, है ना। लेट्स अज्यूम 100 फीट इक्वल टू 10 इंच। तो स्केल कितना हो जाएगा कौन बताएगा? ये जो 1 डैश जो लगता है वो फीट होता है, और सेकंड अगर 2 डैश लगाता है उसका मतलब होता है इंच।
और अगर इसको और ज्यादा सिंपल करो तो इसको ले लो 100 मीटर, ये है 120 मीटर, और लेट अज्यूम 100 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, स्केल क्या होगा इसका? 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल। मीन्स अगर आपने फील्ड में कोई लाइन जो है वो 10 मीटर है, तो इस प्लान में या फिर पेपर ऑफ जो ड्राइंग पेपर में उसमें कितना ड्रॉ करेंगे? कितना ड्रॉ करेंगे अपन? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर अपन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर अपन को 100 मीटर अगर ड्रॉ करना है, किसी लाइन की बाउंड्री है, तो अपने को कितना हाउ मेनी सेंटीमीटर ड्रॉ करना है अपन को? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, राइट। तो 10 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड, इस लाइन के जो एंगल सर, जो है 10 मान लो 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर। 10 सेंटीमीटर। अगर ये क्या है, आपका पेपर है, पेपर की साइज क्या हो सकती है ड्राइंग पेपर की? और स्केल क्या जूम किया आपने? ये है आपका स्केल। हर प्लान और मैप का क्या होता है? स्केल होता है। तो स्केल का मीनिंग क्या है कि 10 मीटर इन द फील्ड विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन प्लान। ओके, ओके सर। तो अगर आपको 100 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस है, उसको अगर कहीं पेपर पे या प्लॉट करना है, तो आप कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे? कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, तो फिर से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ, अब सेकंड कौन बताएगा कि 120 मीटर अगर लाइन है आपकी या फिर डिस्टेंस है इन द फील्ड, तो हाउ मेनी दी सेंटीमीटर इन द 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो जस्ट स्केल ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन लेके ये ड्रॉ करना है आपको 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये मैपिंग होती है और प्लान ड्रॉ होता है। अब मैं इसका रिवर्स अगर आप सबसे पूछूं, रिवर्स क्या है? अगर आपके पास क्या है, आप पेट्रोलियम इंजीनियर है और आपको पता चला कि आपकी प्लांट जो डायमेंशन है इन ड्राइंग के अंदर है वो 10 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। ओके, देन इस ये जो ड्राइंग है उसके नीचे लिखा हुआ है आपके स्केल इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपकी स्केल लिखी हुई। ओके, मीन्स कैसे कि एक कोई प्लांट है, ये प्लांट का स्केच है और स्केल आपको दे रखा है 5 मीटर और 1 मीटर। लेट्स अज्यूम ये वाली जो डायमेंशन है वो डायरेक्टली ड्रॉ कर रखी है 20 सेंटीमीटर ए और बी। तो आप में से कौन बताएगा कि फील्ड में मुझे इस प्लांट को एग्जीक्यूट करना है, मींस इस प्लांट को बनाना है, और ए बी डायमेंशन है वो कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को? कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा? 100 मीटर सर, अप्रोक्स 100 मीटर। कैसे? सर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हाँ, मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल 5 राइट, अकॉर्डिंग बिल्कुल टू राइट। स्केल। तो अगर मुझे, ये तो है आपका ड्राइंग और ये है फील्ड। जो ड्राइंग में रीड आउट किया आपने, ए बी डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और स्केल आपके पास है 5 मीटर इक्वल टू
1 centimeter means 1 centimeter in the drawing which is equal to 5 meter in field या site location. So if we draw wound to line AB on field, तो अब आपको AB की कितनी डिस्टेंस वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा? 100 मीटर. ओके, आ गया समझ में ये सबको? यस सर. ओके, देन सेकंड आता है आपका क्या? मैप. मैप का मीनिंग आता है ये कि जनरली मैप जो होता है वो जो स्केल जो होती है वो लार्ज लेते हैं, मींस कि इसमें स्केल लेंगे स्मॉल साइज का. स्मॉल साइज मतलब ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये स्केल स्मॉल है, लार्ज है. और फील्ड में एक जगह लिखा हुआ था प्लान के लिए 100 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. कौन सी स्केल लार्ज बोलेंगे और कौन सी स्केल को स्मॉल बोलेंगे? सर 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्मॉल हो गया और हाँ, 10 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लार्ज हो गया. वेरी राइट. ये है आपकी लार्ज स्केल. लार्ज स्केल का मतलब आपने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर बना दिया है फील्ड का, तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल हुई. और जहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 100 किलोमीटर, मतलब फील्ड में एक 100 किलोमीटर को जस्ट आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर. और दूसरी तरफ आप कर रहे हो 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर में. वेरी वेल अंडरस्टूड. इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़ूं? ओके, then a plan is a graphically representation, दोनों graphically है, to some scale of feature on the near or below the surface of the earth as projected on the horizontal plane. ये है आपका, मान लो किसी तरह का एक बिल्डिंग्स या प्लांट का प्लान है. ओके, then horizontal plane is represented by the plane of drawing sheets on the which plan is drawn to some scale. However, the surface of the earth is curved. It cannot be truly represented on the plane without distortion. In plane surveying, the area involved are small. The earth surface may be considered as the plane and जो प्लेन जो कंस्ट्रक्ट होता है वो लार्ज स्केल में होता है. दो वर्ड्स है इसमें, दो वर्ड्स में आगे डिफाइन करूंगा. एक है प्लेन सर्विंग और एक जियोडेटिक सर्विंग. इन दोनों को जस्ट आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग आएगा, उस टॉपिक में अपन कवर करेंगे. ओके, तो फर्स्ट प्लान जो है वो हमेशा याद रखना लार्ज स्केल में होगा, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होगा, प्लेन सर्विंग में होगा मोस्टली. और इस मैप जो होता है वो बहुत ही स्मॉल स्केल में होगा, बट इसका जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत डिफाइन होगी इसकी, कि इसके अंदर जनरली मैप जैसे टोपोग्राफी मैप हो सकता है, कोस्टल मैप हो सकता है, इंजीनियरिंग मैप हो सकता है, माइंस मैप हो सकता है, बहुत सारे कंटूर्स बने होते हैं इसके अंदर मोस्टली. इसका नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे कंटूर का ओरिजिनेशन होता है. ये रहा, ये रहा आपका इसका ओके.
ये इमेज क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको? ये जो डिफरेंट जो लाइंस जो ड्रॉ कर रखी है, इसमें क्या है कि ये जो फिगर है वो क्लियर विजिबल हो रहा है ना आपको सबको? क्लियर नहीं है, अभी थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। ओके, एक्चुअल में ये जस्ट एक लाइन डायग्राम ही है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ अपने। इसमें क्या है, एक्चुअल में किसी एरिया को, बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा, आप सब समझ जाएंगे। आपने किसी भी वाटर बॉडीज को देखा होगा, वाटर बॉडी में लाइक लेक, पॉन्ड, उसमें क्या होगा देखो, उसमें ये है आपकी नॉर्मल ग्राउंड सरफेस। फिर जैसे ही वाटर बॉडी या मतलब वाटर पाउंड या लेक स्टार्ट होगी तो क्या होगा उसमें, ये है आपकी ग्राउंड सरफेस। ओके, और ये फुली आपका किससे है, वाटर। ऐसे होता है ना पॉन्ड, क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ऐसा ही होगा ना, ये नॉर्मल ग्राउंड सरफेस और कुछ ना कुछ तो अंडरनीथ डेप्थ होगी ना वाटर की। यस सर। अब देखो, अब इस पॉइंट का आपके पास में क्या है, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट की वैल्यू पता है अपने को, और आपने ड्रॉ कर दिया ये लाइन गोल। तो मतलब ये है आपकी ग्राउंड सरफेस, और ग्राउंड सरफेस एलिवेशन है 0 मीटर। ये लाइन ड्रॉ, ये लाइन डिफाइन करती है 0 मीटर। ओके, और इस ग्राउंड सरफेस का कुछ ना कुछ एमएसएल होगा, वो एमएसएल है 200 मीटर। एमएसएल का मीन सी लेवल से 200 मीटर एबो है ये। अब मेरे को बताओगे कि मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखना, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मर्ज करूं सेम लाइन से, तो ये भी है मान लो 5 मीटर बिलो, और ये भी पॉइंट है 5 मीटर बिलो। ओके, तो ये हो गया 0 मीटर। फिर ए और बी पॉइंट कैसा रहेगा आपका, ये ए और बी पॉइंट, ये है इसका -5 मीटर। ये बिल्कुल सिंपल, ये सिमिलर है आपके लिए। अगर ग्राउंड सरफेस पे कहीं पे रिजर्वॉयर है आपका क्रूड ऑयल का, तो कहीं पे रिजर्वॉयर का किसी ने कंटूर मैप देखा है क्या? पिक रिजर्वॉयर का कंटूर मैप देखा है किसी ने? ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता दूंगा, एक फिगर है जिसमें केन्स के नॉर्मली एमपीटी और इनके जो टर्मिनल्स और वेल्स और जहां पे बेसिन जो है पूरा बाड़मेर का जो बेसिन है वो ड्रॉ कर रखा है उन्होंने टोपोग्राफी मैप में, वो भी अपन इसमें देख लेंगे। ओके, तो ये जो लाइंस जो है जिसमें इक्वल एलिवेशन होता है, इक्वल एलिवेशन या इक्वल हाइट, उसको बोलते हैं कंटूर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं पर्पज ऑफ दी सर्विंग। ये जो पूरा अपन तामझाम इतना पढ़ा है कि सर्विंग में क्या क्या नॉर्मली प्लान और मैप ड्रॉ कर देते हैं एक वेरी वेल नो सम सुटेबल स्केल में, और किसी पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, सेटिंग आउट भी कर सकते हो। दूसरा पर्पज, अब ये क्या, बिल्डिंग्स, रोड, रेलवेज, डैम्स, कैनाल, ये हर प्लांट की इंजीनियरिंग, किसी भी प्लांट लगाओगे चाहे, तो उसमें बीच में ये बिल्डिंग्स भी आएगी, प्लांट की बिल्डिंग्स आएगी। अब आते हैं कि इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पज क्या है। फर्स्ट है कि यू कैन ड्रॉ या प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप।
टोपोग्राफिकल मैप कैसा हो सकता है? जब आप गूगल मैप अगर मैप में जाते हो तो उसमें सैटेलाइट अगर ऑन करते हो तो जस्ट लाइक सैटेलाइट में क्या होता है, हर पोजीशन अपन को ड्रॉ होती है। कैसे? ये आप में से कौन बता सकता है ये किसका टोपोग्राफिकल मैप है? सर अपने कॉलेज का। कॉलेज का, वेरी गुड, है ना, कॉलेज का ही है ना, ऐसा तो नहीं किसी को कॉलेज के बारे में नहीं पता है। जो हॉस्टल है उसको तो वेरी वेल ये भी पता होगा ये वाला रास्ता। आप में से जो हॉस्टल में जो रहता है वो उसको तो ये वाला भी रास्ता पता होगा, है ना। तो ये जो मैप जो है ये डायरेक्टली मैंने गूगल मैप से लिए, जस्ट लाइक एक्सप्लेन करने के लिए कि टोपोग्राफिकली मैप में अवेलेबल क्या होता है। टोपोग्राफिकली मैप में आपके पास रोड्स, फिजिकल मतलब नेचुरल और मैन मेड अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर फीचर्स है वो डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। मींस अगर कोई बंदा नॉर्थ, अगर मैं ये टूवर्ड्स जैसलमेर मानू, ये है आपका नॉर्थ, ओके, देन अगर एनएच हाईवे आपका है ये कितना 68, तो यू कैन इजिली, अगर बाय द मैप रीडिंग यू कैन इजिली एंटर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट, है ना। ये जो ब्लॉक है ये क्या है आपका, कौन बताएगा ये वाला ब्लॉक कौन सा है? एडमिन ब्लॉक, यस राइट। देन सेकेंडरी, इसी लाइन को अगर ड्रॉ करूं मैं, देन लाइब्रेरी एंड ऑफिस, देन स्ट्रेट टू दिस, ये ब्लॉक कौन सा है? एकेडमिक ब्लॉक। एकेडमिक। देन ये क्या है? टेम्पल। टू स्ट्रेट, ये क्या है? हॉस्टल। हॉस्टल। तो मींस यू कैन इजिली राइट आउट दी कौन सा पहले मैन मेड या नेचुरल। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि ये सेकंड गेट ऑफ द कॉलेज, पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये डिप्लोमा जो कॉलेज है उसके लिए देखो, यू कैन इजिली डिटेक्ट दी नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेचुरल ऑब्जेक्ट ये क्या हो सकता है? ट्री। ये भी क्या हो सकता है? ट्री, है ना। यस सर। और मैन मेड मतलब ये जो बिल्डिंग्स जो बनी हुई है आपकी क्या है? मैस एरिया, है ना। एक्चुअल में तो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी मैस है, और अब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी ना किसी स्केल में, ओके। तो डायरेक्टली मैप और टोपोग्राफिक मैप से आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं अपन, यू कैन प्रिपेयर दी कोस्टल मैप। कोस्टल मैप्स होता है बाउंड्री, कि अगर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है फॉर द फील्ड, प्लॉट्स, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए कोस्टल मैप्स आता है। थर्ड है टू प्रिपेयर द इंजीनियरिंग मैप्स। इंजीनियरिंग मैप्स में कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल लो, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी? यू कैन वेरी वेल नो इसके अबाउट। आप तो नॉर्मली इंजीनियरिंग ये पेट्रोलियम स्टूडेंट्स है ना, आपको तो पता होगा ये क्या चीज है। कौन बताएगा? नाम सब सुने होंगे आपने। केरन की फील्ड है। हाँ, फील्ड से। तो अब ये जो फील्ड्स है ये कहीं ना कहीं तो लोकेशन होगी ना। राजेश्वरी, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला, विजया, सर सत्ती। केरन की फील्ड सर। हाँ, केन्स के फील्ड। तो ये केन्स के फील्ड जो है वो एक्चुअली लोकेट कहाँ है, तो उसके लिए मैपिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये है आपका इंजीनियरिंग मैपिंग, है ना। क्योंकि ये इंजीनियरिंग पर्पज में, कि इंजीनियरिंग पर्पज में कैसे कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब मुझे तो जस्ट ये लोकेट करना है कि मंगला जो
आपका टर्मिनल है, जो वेल है वो कहाँ पे लोकेशन है उसकी, है ना। ये है आपका इंजीनियरिंग मैप। ओके, थर्ड, we can easily prepare to contour map to know the topography of area, find out the best possible of roads, railway, bridge, reservoir, pipelines, canals। ये नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें लेवलिंग के बाद में कंटूर मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी जस्ट मैंने बताया था कंटूर ड्रॉ करके, ये यू कैन इजिली फाइंड आउट दी कि ये जो पॉइंट है विच इज अबोव दी दिस पॉइंट। कैसे? ए बी जो पॉइंट है वो कितना है, अर्थ सरफेस से कितना नीचे है, कौन बताएगा? 5 मीटर। ए बी जो पॉइंट है वो ग्राउंड सरफेस से कितना मीटर नीचे है, अंडरनीथ 5 मीटर। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ये है आपकी ग्राउंड सरफेस। ओके, देन ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाला अगर कोई भी सिंगल पॉइंट अगर कंसीडर करोगे तो उसकी भी लोकेशन कितनी होगी, 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ओके, देन सेकंड आएगा सेटिंग आउट द वर्क। सेटिंग आउट द वर्क बता दिया था आपको, जो नॉर्मली आपका फील्ड, इसका जो ड्राइंग्स का जो डेटा है वो एग्जीक्यूट करना है फील्ड में। ओके, देन मिलिट्री मैप्स, नॉर्मली जो जियो इंफॉर्मेशन और टोपोग्राफिकल जियोलॉजिकली सारा मिलिट्री का मैप्स जो है, रोड्स, अवेलेबिलिटी और फॉरेस्ट एरिया, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए मिलिट्री मैप्स बनाते हैं गवर्नमेंट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग है बेस्ड ऑन दी पर्पज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बेस्ड ऑन दी पर्पज। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पज हो सकता है। कैसे कि ये इंजीनियरिंग सर्वे हो सकता है, मेरे को जस्ट पर्पज करना था इंजीनियरिंग सर्वे से, मतलब अगर बीच में यहाँ पे कहीं पे कैनाल आ रही है तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे पेट्रोलियम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहां वेल्स या आपका टर्मिनल पावर प्लांट्स है वो लोकेशन क्या है, मेरे को तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट आता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में आएगा कि सरफेस और सब सरफेस सर्विंग आर कंडक्टेड टू लोकेट डिफरेंट मिनरल्स एंड रॉक्स। जियोलॉजी ये डिपेंड करती है ना, इसमें आपके ये भी आ सकता है, क्रूड ऑयल्स के बारे में आ सकता है, अंडरनीथ अगर कहीं पे वाटर रिजर्वोयर है वो, क्रूड ऑयल रिजर्वोयर है वो, मेटल का एक हो सकता है उसका बता सकता है। देन और रॉक्स का ओरिएंटेशन, जो रॉक्स आपने पढ़ा होगा कि क्रूड ऑयल जो निचली कहीं पे रिजर्वोयर होता है तो अंडरनीथ दी रॉक्स या फिर सॉइल स्ट्रेटा के नीचे रहता है। तो ये जो रॉक्स के बीच में अगर फॉल्ट अवेलेबल है उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन। फिर रॉक का ओरिएंटेशन कहता है हॉरिजॉन्टल रॉक्स है या फिर इंक्लाइंड, ये सारी जो डिटेल है वो आती है जियोलॉजिकल सर्वे में। सेकंड है आपका माइन। माइन सर्वे कैसे कि अंडरनीथ अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना है फॉर द टनलिंग पर्पज और अदर पर्पज, माइनिंग पर्पज में, तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि अंडरनीथ कितना स्पेस चाहिए फॉर द एक्सेस माइनिंग। माइनिंग हो सकता है, टनल हो सकता है, इसके बीच में पाइप्स लाइन भी जा सकते हैं। जस्ट अज्यूम ये आपकी हिल्स है और अब आपको पाइप्स लाइन आ रही है आपकी क्रूड ऑयल की, और इसके बीच में से अंडरनीथ आपको क्या डिग आउट करके पाइपलाइन ड्रॉ करनी। तो मतलब अंडरनीथ जो स्पेस चाहिए आपको, कितनी डिस्टेंस चाहिए, कैसे आपको एक्सकेवेट करोगे, वो जो सर्वे होगा फर्स्ट उसको बोलते हैं माइन सर्वे। ओके, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसमें नॉर्मली जो ओल्ड एज डेज में फोर्ट्स, टेम्पल्स और उनकी जानकारी करने के लिए या फिर फॉसिल्स जो है उस चीजों को डिटेक्ट करने के लिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किया जाता है। देन लास्ट फोर्थ वन मिलिट्री सर्वे। ये इंपॉर्टेंस आता है कि ये एरियल्स या इनके प्लान्स जो अवेलेबल होता है जो और किसके लिए, फॉर फाइंडिंग दी सुटेबल पोजीशन ऑफ द आर्मी, कि अगर
वॉर के कंडीशन में कौन सी पोजीशन सुटेबल होगी फॉर, तो मतलब पर्पज कुछ हो सकता है, जिस पर्पज के लिए आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको नेम देना है। अब आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ओके, सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड। फील्ड आपको कौन सी चूज करनी है, फील्ड का मतलब अगर प्लेन एरिया लैंड एरिया अवेलेबल है तो यू कैन इजिली स्टैंड आउट एंड विद द सर्विंग इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेजर द all details, points, lines. But in condition for coastal area, river, लेक, वाटर के अंदर कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सर्वे आएगा वो होगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। इसमें डिफरेंट एक कॉमन बोट होती है, बहुत सारे सोर्स और डिफरेंट टाइप सर्विंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। कैसे, ये जो ट्राइपोर्ट्स है यू कैन नॉट स्टैंडिंग ऑन दी वाटर, भाई अंडरनीथ वाटर है तो आप बॉटम ऑफ दी वाटर जाके वहां वर्क थोड़ी कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ सोर लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज में ये सर्विंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये सर्वे किया जाता है। देन थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आता है किसी भी पॉइंट के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एजीमुथ, लोकल टाइम फॉर द वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ बाय ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज, सन और स्टार्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, इंडियन कंडीशन में अगर अभी टाइमिंग हुआ है आपका 10 AM, ये है अभी जस्ट एग्जांपल, मान लो बाड़मेर, बाड़मेर जोधपुर, ये राजस्थान का भी देख लो। अगर ये जो पोर्शन है वो ईस्टर्न पोर्शन, ये है वेस्टर्न, ये है नॉर्थ और साउथ। अपना एरिया कहां पे लोकेट होता है, नॉर्थ वेस्ट में। तो मतलब ये राजस्थान के लिए हो गया, और इंडिया के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, ये ईस्टर्न, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो मींस यहाँ पे जो टाइमिंग जो होगा सनराइज का और वेस्टर्न पोजीशन पे कोई सनराइज होगा वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा या सेम होगा। लेट्स अज्यूम राजस्थान के लिए कि ईस्टर्न पोर्शन क्या हो सकता है, धौलपुर। ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान का, किसी को पता है? कोटा शायद आती है सर उधर। कोटा, कोटा जस्ट थोड़ा सा रहता है, ये साउथ साउथ ये साउथ ईस्ट के पोर्ट्स में रहता है कोटा। धौलपुर रहता है, धौलपुर और सवाई माधोपुर ईस्ट साइड में। अलवर, अलवर नॉर्थ ईस्ट में रहता है, दिल्ली के डायरेक्शन में, है ना। जस्ट ये रहा। अब तो ठीक है, ये विजिबल हो रहा है क्या आपको? यस सर। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, देखो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, ये पोर्शन ईस्टर्न, ये है आपका वेस्टर्न। वेस्टर्न वाला पोर्शन कौन सा रहेगा, जैसलमेर एरिया। ओके,
ये है आपका बाड़मेर, रेड पॉइंट से जो मार्क किया है। तो मतलब सनराइज यहाँ पे जो होगा ईस्ट वाले पोर्शन में, वो क्या होगा, ज्यादा पहले आएगा ना सनराइज, और वेस्ट साइड में सनराइज, लेट्स अज्यूम यहाँ पे सनराइज हो रहा है 6:01 AM। तो वेस्टर्न में जैसलमेर में सनराइज कितना टाइम होगा, कौन बताएगा? 6 AM से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे? ज्यादा मतलब 6:10 हाँ सर। है, ये नोटिस किया है ना अपन ने भाई। ईस्टर्न ईस्टर्न में अगर सनराइज, क्योंकि ऑलवेज सन कहां से स्टार्ट होता है, ईस्ट से वेस्ट ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं ना वेस्ट से ईस्ट जाता है। इससे वैसे हाँ, तो अगर कोई एक आदमी, जस्ट अज्यूम अगर धनेश यहाँ पे है धौलपुर में और प्रियांक यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में, तो धनेश उसको फोन कर रहा है कि मेरे यहाँ पे सनराइज हो गया, लेकिन प्रियांक बोल रहा है नहीं मेरे यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो ये जो गैप है, ये गैप है आपका ट्रेवलिंग का। इसका जो एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता है वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। कि किसी भी पॉइंट पे, जस्ट सिंपल बताऊं मैं, कि इंडियन टाइम को, सॉरी किसी भी यूएस के टाइम को अगर इंडियन टाइम में अगर कन्वर्ट करना है, तो अपन 5:30 आवर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST चेन्नई, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा हुआ है कि फोन में इन सब जगह? यस सर, ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन्स। हाँ, डिफरेंट टाइम जोन। तो ये जो टाइम जोन है वो एक्यूरेट मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूज होता है। ये हायर जो एडवांस सर्वे जो आता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये डेफिनेटली फाइंड आउट करते हैं कि फॉर द कैलकुलेट ऑफ, कल बताया था मैंने जोधपुर और किसी का एग्जांपल लेके, कि उस पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एजीमुथ, या उस पर्टिकुलर कंट्री का लोकल टाइम या टाइम जोन, या रेफरेंस ऑफ द टाइम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सॉरी, तो वो कितना है ना। अब आते हैं फोर्थ नंबर, एरियल सर्वे। और अभी मॉडर्न चल रहा है ड्रोन सर्वे। अब इसमें क्या करते हैं कि हेलीपैड या फिर ड्रोन ना पर्टिकुलर एरिया पे विजिट करता है, और वो हर सेकंड क्या करता है, फोटोग्राफ जनरेट करता है। ओके। और पहले पुराने टाइम में क्या होता थे, एयरक्राफ्ट होता था, उसके माउंटेड यहाँ पे कैमरा लगा देते थे, और वो कैमरा क्या करता था, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट किसी एरिया को ट्रेवल कर रहा है उसके फोटोग्राफ कैप्चर करते थे, और उन फोटोग्राफ्स को क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। ये जैसे कैसे 1 2 3 4 6 जो है ना, ये फोटोग्राफ जो ड्रॉ किया है बाय द हेल्प ऑफ ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट, इनका ओवरलैपिंग और स्केलिंग करके यू कैन इजिली ड्रॉ या यू कैन इजिली मेजर द लैंड एरिया। जब आपका एरिया सर्वे जो एरिया है वो बहुत लार्ज एरिया में आ जाए, मान लो 500 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब इतने बड़े एरिया में आपको क्या करना है, सर्वे मेजरमेंट करना है, तो आपको एरियल सर्वे कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा एरिया अगर ह्यूमन या फिर नॉर्मली अपन सर्वेयर जो होता है वो अगर मेजर करता है, तो कितना, हाउ मेनी डेज लगेंगे उसको, है ना। तो इस पर्पज के लिए ये जो सर्वे होता है वो इस तरह से होता है। ये जो ग्राफ ये देख रहे हो, फिगर देख रहे हो, ये इसके जस्ट अपोजिट ऊपर वाली लोकेशन बता रहा है ना। ये आता है एरियल सर्वे। आपकी नेक्स्ट अभी कोई लाइव क्लास तो नहीं है ना? नो सर। ओके, लास्ट टॉपिक है आज क्लास का। अब आते हैं कि सर्विंग जो है वो प्राइमली टू
टू टाइप्स की क्लासिफाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी कर्वेचर ऑफ दी अर्थ सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब आते हैं कि जस्ट ये है आपका एरिया, ये है कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर अर्थ की सरफेस में मैं अगर डिनोट करूं तो वो कितना सा होगा? इतना सा तो होगा जस्ट। किसी को डाउट? जस्ट मान लो इतना सा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस है, मान लो एरिया आपका पूरा बाड़मेर, बाड़मेर नहीं तो मैं जस्ट मान लो अपने कॉलेज का एरिया मान लेते हैं। कॉलेज का जो कैंपस है वो इस एरिया पे डिनोट करता है। ये है कॉलेज का एरिया, मान लो मीटर बाय 50 मीटर। ओके, 1 ओके। देन अब आते हैं अपन, इस एरिया को अगर अर्थ की सरफेस में मैं डिनोट करूं ये रेड वाला, तो ये जस्ट क्या होगा? एक जस्ट लाइन होगी, है ना। होगी कि नहीं होगी? इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? ये है इसका सेंटर, और एक प्लम लाइन लेके वर्टिकली लाइन ड्रॉ की, और जिस एरिया की बात कर रहा हूं उस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ओके, अब मेरे को आप में से बताओगे कि इफ आई मेजर द डिस्टेंस 2 points on horizontal surface A and B, A और B के बीच में मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो मैंने फाइंड आउट कर दी 20 मीटर। ओके, बट अब मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दी, लेट्स अज्यूम, इंडियन कंट्री टू श्रीलंका और इंडिया। ये पॉइंट है आपका आई, ये पॉइंट है एस, है ना। तो अर्थ की सरफेस क्या है? कर्वेचर है? कोई ऐसा तो नहीं ना अर्थ की सरफेस बिल्कुल एकदम प्लेन है? आप में से किसी को ऐसा तो डाउट नहीं ना कि अर्थ की सरफेस सर प्लेन होती है? और स्फेरॉइडली होती ना, ओवल जैसा। यस सर। हाँ, तो अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करनी है, और एक है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां कॉलेज एरिया अपना, उसमें मैंने ए बी डिस्टेंस निकाली, तो ए बी इक्वल टू तो 20 मीटर लिख सकता हूं। बट आई एस की जो डिस्टेंस है वो मैं क्या करूंगा? सीधा यहां से बाय मेजरिंग दी टेप ली और श्रीलंका तक पहुंच सकता हूं क्या? नो सर, पहुंच सकता हूं क्या? नो सर, नॉट पॉसिबल। है ना। तो मैंने उसकी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस इंडियन पॉइंट की जिस पॉइंट पे कंडीशन है उसकी कोऑर्डिनेट और श्रीलंका के कोऑर्डिनेट। बट अगर किसी दो पॉइंट को डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन से तो आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस, बट ये तो क्या है? कर्वीलिनियर है भैया। इसके और बीच में तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर पे जाना पड़ेगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो मान लो
किलोमीटर। ये किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कर्वीलिनियर डिस्टेंस है इसकी। मींस इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एरिया ऑफ कंसीडर या एरिया ऑफ सर्विंग जो है वो स्मॉल अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन सर्विंग, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं। अर्थ के कर्वेचर को क्या लेते हैं, नॉट कंसीडर। तो first, based on the curvature, the serving is classified is first plane serving and second geodetic serving। तो प्लेन सर्विंग में याद रखना कि जो एरिया, जो कवरिंग एरिया या प्रोजेक्ट जो एरिया होता है वो अप्रोक्सीमेट 200 स्क्वायर किलोमीटर। अगर उससे एरिया कम है तब तक आप अर्थ का कर्वेचर नेग्लेक्ट कर सकते हो। देन इसमें अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, सेकंड, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है वो डायरेक्टली टू स्टेशन के बीच में स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, और कोई भी तीन जो पॉइंट्स होते हैं उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो एक स्ट्रेट ट्रायंगल बनेगा लाइन का। ओके, ये तीनों, ये क्वालिटीज याद रखना, आप बाद में अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। और ये जो सर्वे होता है वो लोकल सर्वे होता है मोस्टली, कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे या फिर आपका इंजीनियरिंग, ये सारे जो सर्वे होते हैं ये लोकल कंडक्ट किया जाता है। बट सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका क्लासिफिकेशन में जियोडेटिक सर्वे, जिसमें एरिया ऑफ कवरिंग, जो प्रोजेक्टेड जो एरिया है वो मोर देन 200 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पहले जो सर्विंग थी प्लेन सर्विंग, उसमें एक्यूरेसी इतनी मैंडेटरी नहीं होती, बट इसके केस में एक्यूरेसी है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और सेकंड पॉइंट है इसका कि अर्थ का जो कर्वेचर है वो भी कंसीडर किया जाता है इसके अंदर। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था ये वाला एग्जांपल। इन दो कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी, डिटरमाइन करनी है, तो अर्थ का कर्वेचर भी कंसीडर करते हैं। ओके, और इस जियोडेटिक सर्वे में कुछ कंट्रोल्स पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो सर्वे होता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, और लोकली बेसिस पे ये नहीं होता है सर्वे। और इसमें जैसे इसका डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया वो कंडक्ट कराती है, और ये क्या करती है कि कंट्री का थ्रू आउट मैप, जो इंडियन कंट्री का है, थ्रू आउट मैप में कुछ कंट्रोल पॉइंट्स छोड़ देती है। जैसे मान लो ये बाड़मेर में जो हेडक्वार्टर है, पोस्ट ऑफिस मान लो या हेडक्वार्टर, उसमें एक जो पॉइंट है उसकी लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों कोऑर्डिनेट को क्या मेजर करके उसमें मार्क कर देती है। अगर अब आपको प्लेन सर्विंग करना है बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, तो आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट कि इंजीनियरिंग जो कैंपस है, एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट, इंजीनियरिंग कैंपस का जो ये फर्स्ट एंड है वो इस कंट्रोल पॉइंट से 10 किलोमीटर है। तो ये जो कंट्रोल पॉइंट जो स्टेबलाइज करती है ये है जियोडेटिक सर्विंग। इस कंट्रोल पॉइंट्स में बहुत ही प्रिसाइज सर्वे करना पड़ता है पहले बात तो, और इसको कंडक्ट कराती है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। अब आते हैं कि इसमें और दूसरा क्या डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है इसमें ये कि इसमें अर्थ के जो सरफेस होता है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है।
और जैसे ये ए पॉइंट मैंने इंडिया माना था, मान लो बी पॉइंट जो है वो श्रीलंका और सी पॉइंट मान लो ऑस्ट्रेलिया। तो ए बी जो डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो अर्थ के कर्वेचर जाना पड़ेगा, और इसमें जो ट्राइंगल जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल ट्राइंगल। मतलब ए और बी, आपने ऐसा ट्राइंगल पहली बार देखा होगा जिसमें जो लाइन जो है वो स्फेरिकल आती है। ये डिफरेंस है जियोडेटिक और प्लेन सर्विंग में। तो अगर ए और ए बी को अगर सीधा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा प्लेन सर्विंग, और ए बी को अगर आपने स्फेरिकल लाइन से ड्रॉ किया तो वो हो जाएगा स्फेरिकल ट्राइंगल। ये दोनों में डिफरेंशिएट है, मैं शीट भेज दूंगा। बहुत जो अभी मैंने बताया था उसको पॉइंट्स वाइज में डिवाइड किया है कि किसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं और उसका प्रिसीजन कैसा होता है, जो ट्राइंगल जो फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेट होता है या स्फेरिकल होता है, ये एरिया कितना डिनोट करता है, ये 250 की जगह 200 किलोमीटर कर देना। Okay, now my side is over. If you have any queries or related to today's lecture, you can ask me. Yes, anyone? Your side is okay? यस सर ओके। Okay. तो अटेंडेंस दे दो, फिर उसके बाद आप निकल जाना। ओके, फर्स्ट बालाराम, यस सर। धनेश, धनेश, यस सर। गणेश, यस सर। गोपाल, यस सर। हिमांशु, Himanshu, am I audible to you? Ganesh, please turn off your mic. Okay. Next, Jinesh. Present, sir. Krishna. Yokinder. यस सर। मोहम्मद. सर मेरा नाम स्किप हो गया। मैंने अनाउंस किया था, आप शायद नेटवर्क प्रॉब्लम से आया नहीं होगा। ओके, कृष्णा ओके। नाजमी. यस सर। Yes, sir. नरेश. Yes, sir. पृथ्वी. सर मेरा नाम वो कौन बोल रहा है? अवेश सर। आवेश. मोहम्मद आवेश सर। यस सर। ओके, मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद अनाउंस किया था ना मैंने। आवेश. यस सर। पृथ्वी. प्रेजेंट सर। रियांक. रियांक. यस सर। रौनक. प्रेजेंट सर। ऋषिका. Present, sir. सचिन. प्रेजेंट सर। सगाराम. प्रेजेंट सर। विकास. यस सर। एंड वीरेंद्र एंड विवेक. प्रेजेंट यस सर। ओके, थैंक यू, यू कैन नाउ लीव। और किसी को डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है कोई। सर ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी? हाँ, अपलोड होगी, लेकिन एक्चुअल में जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब अपलोड होगी। अभी के लिए जस्ट सेव हो रही है और ऑनलाइन ही चलेगी। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो नेट पे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी।